नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति फिर से नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। कल कैबिनेट विस्तार हुआ, 39 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन जो घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में घट रहा है और जो महाराष्ट्र के मराठी अखबारों में छप रहा है वो अकल्पनीय है। कभी जो लोटस का मीडिया बखान किया करता था, ऑपरेशन लोटस, उसका स्वरूप देखने को मिल रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन लोटस नहीं है, वो ऑपरेशन उद्धव के सांसद खुद ही हैं। क्योंकि उद्धव के सांसद कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार उन सांसदों को मना किया है कि वो उनसे नहीं मिल सकते। तो मराठी मीडिया जो है, महाराष्ट्र की जो मीडिया है, उसमें बार बार ये ही खबर छप रही है कि उद्धव ठाकरे, जो कि हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर अपनी पार्टी को जीवित रखना चाहते थे, दोबारा से यू टर्न लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर आ तो गए हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अब राजनीति विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की लगभग खत्म होने के कगार पर है। 20 विधायक जो उद्धव ठाकरे के जीते हैं उनमें भी असंतोष है और एमबीए तो टूट चुका है। कोई कहता है कि टूटने की कगार पर है, लगभग एमबीए टूट चुका है। 288 के सदन में जहां 230 से अधिक सीटें महायुति को मिली हैं, तो एमबीए में अब कुछ बचा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी एमबीए से अलग हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक, शरद पवार के विधायक और उद्धव ठाकरे के विधायक, ये तीनों पार्टियों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इनकी पार्टियां महाराष्ट्र में एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने तो मुस्लिम तुष्टीकरण का बीड़ा उठाया था, ये जनाब उद्धव ठाकरे हो गए थे। तो जो शांति प्रिय दूत हैं, इस देश में रहने वाले शांति प्रिय लोग हैं, उनके साथ जो उद्धव ठाकरे का खेल चल रहा था, तो उनके विधायकों ने और सांसदों ने समझाने का प्रयास किया कि भाई, ये जो शिंदे गुट है, उन्होंने अपना हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ा, भाजपा के साथ रहे। तो ऐसे में शिंदे की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ना हिंदुत्व के मुद्दे पर रहे और एमवीए में भी उनको तगड़ा झटका लगा है। तो मराठी मीडिया के अनुसार 9 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी, वैसे तो खबर यह छपी है कि 16 दिसंबर को मिलेंगे, यानी कि आज मिलेंगे। अब प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्या बातचीत होती है, तो ये मिलने के बाद ही सारी जानकारी निकल कर आएगी। लेकिन इतना तय है कि जो उद्धव ठाकरे के सांसद हैं या विधायक हैं, अब वो उद्धव ठाकरे के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि 5 साल का पीरियड एक लंबा पीरियड होता है। और जो विभाग देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखे हैं, और देवेंद्र फडणवीस जो जाने जाते हैं शासन प्रशासन चलाने में माहिर, तो ऐसे में एमवीए के जो विधायक हैं, चाहे उद्धव ठाकरे के हों, कांग्रेस के हों या शरद पवार के हों, वो अपना काम कैसे कराएंगे। तो धीरे धीरे यही बोली संजय राउत के मुंह से भी निकल गई। कल संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शरद पवार अपना परिवार बचाएं। उनके 8 सांसद जीत कर आए थे और उन्होंने कह दिया, संजय राउत ने, कि शरद पवार, अजीत पवार दिल्ली में बैठकर
आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो 8 सांसद हैं इनको एनडीए में शामिल कराया जाए। तो 5 से 6 सांसद संजय राउत के अनुसार भाजपा में जा सकते हैं। अब वो इस्तीफा देकर जाएंगे या दल बदल करके नई पार्टी बनाकर जाएंगे, ये संजय राउत जानते होंगे। लेकिन मराठी मीडिया में जो खबरें बार बार आ रही हैं, दिन प्रतिदिन आ रही हैं, वो संकेत दे रही हैं उद्धव ठाकरे के सांसद तो निश्चित रूप से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं, दोबारा चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं, क्योंकि उन्हें भाजपा में शामिल होना है। और उधर जो सरकार गठन से पहले शिंदे ने खेल दिखाया था, शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, वो ये भूल गए थे कि भाजपा बड़ी पार्टी है और पिछली बार भी शिंदे को जो मुख्यमंत्री बनाया गया तो भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए 40 विधायकों की पार्टी वाले को मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त भाजपा के पास अपने ही 105 विधायक थे, लेकिन शिंदे जो कहते रहे और जो दिखाते रहे, गृह विभाग भी शिंदे को नहीं मिला, क्योंकि शिंदे बार बार एक प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल कर रहे थे कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, पहले तो वो अड़ गए थे कि 6 महीने के लिए कम से कम उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर वो गृह विभाग पर अड़ गए। लेकिन अब शिंदे को क्या मिला? शहरी विकास मिला। तो ऐसे में भाजपा को भी ये लग रहा है कि कल को अगर शिंदे फिर से सिर उठाएंगे तो उसके लिए भी उनके पास ऐसा मसौदा तैयार रहना चाहिए, तो वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों को अपने साथ मिला सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस इस काम में माहिर हैं। शरद पवार को झटका देने में और उद्धव ठाकरे को झटका देने में सबसे बड़ा हाथ देवेंद्र फडणवीस का है। कल उन्होंने नागपुर में रोड शो भी किया, क्योंकि जो शीतकालीन सत्र होता है वो विधानसभा नागपुर में चलती है, मुंबई में नहीं चलती। तो ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस सीधे सांसदों को तोड़ लेते हैं या दल बदल कराएंगे, ये खेल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे के सांसद तय करेंगे। निश्चित रूप से सारी मीडिया महाराष्ट्र की ये बता रही है कि उद्धव ठाकरे के सांसद अब ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहते। तो ये समझिए, अगर ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर यू टर्न भी ले लेते हैं, जैसे कि बांग्लादेश पर उन्होंने बयान भी दिया है, तो फिर भी उद्धव ठाकरे की अब दाल गलने वाली नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है, महायुति प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है। ऐसे में अजीत पवार शांति बनाए हुए हैं। जो शरद पवार के सांसद हैं वो अजीत दादा से मिल रहे हैं, विधायक मिल रहे हैं शरद दादा के। तो कहीं ना कहीं शरद पवार ने भी अब मोदी की तारीफ करना शुरू कर दिया है और इंडिया अलायंस से दूरी बना ली है। तो जो शरद पवार और अजीत पवार दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, वो सारी सूचनाएं संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को दे रहे हैं। फरवरी माह में दिल्ली में मराठी साहित्य का एक कार्यक्रम होना है। उसमें कुछ लोग जो उस संगठन के हैं वो शरद पवार के पास गए थे, उन्हें विशेष आमंत्रित किया गया। तो शरद पवार ने कहा कि आप इस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी को यानी प्रधानमंत्री को जरूर बुलाइए। और उन्होंने ये बीड़ा भी उठाया कि अगर प्रधानमंत्री टाइम नहीं देते तो मैं स्वयं प्रधानमंत्री को लेकर आऊंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। तो शरद पवार अपने आखिरी पड़ाव पर क्या इंडिया अलायंस को छोड़ देंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे और सीधा एक टर्न लेकर भाजपा में अपने दल को शामिल कर देंगे या भाजपा को बाहर से समर्थन देंगे, अजीत दादा की पार्टी में विलय कर लेंगे? ये अब शरद पवार
जानते होंगे, अजीत पवार जानते होंगे, या ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। तो मामला उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं वो लगभग तय हो चुका है कि 9 सांसद उद्धव ठाकरे के आज प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं। अब वो किसी कार्य के लिए भी मिल सकते हैं और भाजपा में शामिल होने के लिए भी मिल सकते हैं, लेकिन मराठी मीडिया कह रहा है कि 9 सांसद इस्तीफा देकर दोबारा से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो इसे ऑपरेशन लोटस का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार उन सांसदों से मिलने को मना कर चुके हैं। लेकिन एक दैनिक मराठी मीडिया ने दावा किया है कि 16 दिसंबर यानी आज के दिन वो 9 सांसद प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलने का टाइम दे दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति एक तरफा हो जाएगी, हिंदुत्व की हो जाएगी और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, केवल ये 3 लोग अपनी पार्टी को चलाते रहेंगे, क्योंकि विधायक भी धीरे धीरे देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में हैं और 15 विधायक कब भाजपा में आ जाएं ये भविष्य बताएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपना कैबिनेट का विस्तार कर लिया है, उद्धव ठाकरे को उनके घर बैठा दिया है और उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की राजनीति छोड़कर गए थे, उनको यह एहसास होने लगा है कि हिंदुत्व ही उनका मुद्दा चलना चाहिए था, उसी पर उनको रहना चाहिए था। जिस तरह से राहुल गांधी ने सावरकर के विरोध में बातें कही हैं, उद्धव ठाकरे ने उसका विरोध नहीं किया। उद्धव ठाकरे के किसी विधायक ने नहीं किया, संजय राउत ने नहीं किया। तो क्या उद्धव ठाकरे बीच में झूल रहे हैं? एक तरफ सेक्युलर बन रहे हैं, एक तरफ यू टर्न हिंदू की तरफ ले रहे हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की नैया तो डोलेगी डोलेगी, लेकिन उनके सांसद उनको छोड़कर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।